तो कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, और उसका दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसको अक्सर और बेशतर जो ना लोग यूं भी कहते हैं P&L अकाउंट। इसको अक्सर और बेशतर लोग यूं भी कहते हैं P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या फिर P&L अकाउंट। यहाँ ना क्लियर? अब देखिए सुनिएगा क्या होता है। देखो अगर आप कारोबार करते हो तो कारोबार करने में असल आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पैसे कितने बचे, पैसे कितने बचे। लेट्स से अगर आपके पास एक शॉप है, उस शॉप के ऊपर आप जो सेल करते हो वो आपकी सेल होती है 1 लाख रुपए की। तो सबसे पहली चीज आपसे पूछी जाएगी कि भाई ये बता खर्चे कितने, ये बता खर्चे कितने। तो आप कहोगे कि यार मैं जो अपनी इन्वेंट्री या मैं जो गुड्स खरीद के आया था वो थे 60,000 रुपए। आप कहोगे यार मेरा जो रेंट है ना दुकान का महीने का वो 10,000 रुपए रेंट है। और आप कहोगे मेरा जो यूटिलिटी है वो है 5,000 रुपए। आप कहोगे मेरी जो सैलरीज हैं वो है 20,000 रुपए। तो फिर अगर ये सब कुछ है तो सब कुछ होने के बाद एंड में जाके अगर देखा जाए तो 1 लाख में से 60,000 रुपए की आपकी इन्वेंट्री माइनस होगी, आपके 10,000 के वो माइनस हो गए, 70,000 के एक्सपेंस हो गए, प्लस 5 हो गए 75,000 प्लस 20 95,000। तो 100 माइनस 95,000 तो 5,000 जो आपके पास क्या हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव में आएगा और अगर लॉस होगा तो नेगेटिव में आएगा। बात समझ आती? प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव में आएगा, लॉस होगा तो नेगेटिव में आएगा। मतलब मिसाल है अगर ये यूं हो जाता कि 1 लाख की सेल है, 70,000 के इन्वेंट्री है, 20,000 का रेंट है और 0 यूटिलिटी है और 30,000 की सैलरीज हैं, तो आप कहते भाई तुम तो 20,000 रुपए नुकसान में बैठे हुए हो। बात सही? तो क्या होता है काम कारोबार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है देखना कि नफा कमाया या नहीं कमाया। तो ये जो नफा कमाया या नहीं कमाया, इस चीज को हम जो बनाते हैं इसको नाम दिया जाता है इनकम स्टेटमेंट, या फिर इसको नाम दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ रख ले, यहाँ रख ले। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम अगर डिटेल में बनाएं तो डिटेल में किस तरीके से होती है प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई डिटेल में ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। कैसे बनता है? यू गॉट सेल्स, जो भी सेल कर, मतलब फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख रुपए की सेल करी, लोगों को बेचा माल, किसी को इसको 10 रुपए का है, इसको 20 रुपए का है, इसको 5 रुपए का, इसको 2 रुपए का, इसको 10,000 रुपए का, इसको 5,000 रुपए का, मिल मिलाकर पूरे साल में 5 लाख रुपए की सेल कर दी। फिर लेस सेल रिटर्न। देखें अक्सर ग्राहक जो है ना माल लेके जाकर वापस कर देते हैं, यार खराब है, यार नहीं चाहिए, यार ज्यादा आ गया, यार ये मसला, यार वो मसला। समझो 40,000 के गुड्स रिटर्न हो गए, कस्टमर ने वापस कर दिया। क्या कहलाती है? सेल रिटर्न। कस्टमर ने क्या कर दिया? वापस। क्या कहलाती है? सेल रिटर्न। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 4,60,000, इसको कहेंगे नेट सेल्स। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 4,60,000, ये क्या कहलाएगा? नेट सेल्स। यहाँ रख ले, हाँ यहाँ रख ले, हाँ यहाँ लग गया। अब देखें तो ये तो आपकी नेट सेल होगी। अच्छा, अब जो सामान बेचा ना, यानी जो इन्वेंट्री बेची, जो माल बेचा, वो कितने का था? पता लगा भाई इन्वेंट्री बेची है ना, वो इन्वेंट्री टोटल 3 लाख रुपए की थी। तो जो भी तुम गुड सेल करते हो उस सेल में से अगर सामान की प्राइस, सामान की कॉस्ट माइनस कर दी जाए तो जो बचता है उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर सामान के पैसे वापस कर दिए जाएं
तो जो बचता है उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। याद रख लेना, जो बेचा वो सेल, जो बेच के वापस आ गया वो सेल रिटर्न। उसके बाद जो बच गया उसको क्या कहते हैं? नेट सेल। नेट सेल में से जो तुम्हारे सामान की कॉस्ट वापसी हो गई उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना? 3 लाख। क्या बचता है तुम्हारे पास? ग्रॉस प्रॉफिट। सही, क्या बचता है? ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद इसमें से माइनस करते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मींस खर्चे, जो सारे खर्चे हमने लिखे हैं वो माइनस करते हैं। भाई कितने खर्चे माइनस करते हैं? लेट से सारे खर्चे मिला के आपके 1 लाख रुपए खर्चे हैं, तो रिजल्टिंगली ये 60,000 जो आपके यहाँ बच जाएगा, ये क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। ये क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। देख लें यहाँ तक।